अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घोड़ों के खुरों को क्यों काटा जाता है? आज से पहले आपको इसके बारे में पता नहीं होगा। वजह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भेड़ की बूल को क्यों उतारा जाता है? अगर ऐसा ना किया जाए तो भेड़ के जिस्म में ऐसा कुछ होता है कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और एक ऐसा जानवर जिसकी अपने ही सींगों से मौत हो जाती है, लेकिन कैसे, वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह के और भी बहुत सारे जानवरों के बारे में बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। इसीलिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई भी चीज मिस ना हो सके। और मजीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेली देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अर्गली। दोस्तों, ये जो जानवर आप देख रहे हैं ये शिप की ही एक नस्ल है। इसे वाइल्ड शिप या माउंटेन शिप भी कहा जाता है। भेड़ों की ये नस्ल ज्यादातर ईस्ट एशिया में पाई जाती है और इनमें दुनिया के सबसे बड़े दुम्बे शामिल होते हैं। ये दुम्बे अपने बड़े और भारी हॉर्न्स की वजह से पूरे एनिमल किंगडम में मशहूर होते हैं। इनके हॉर्न शिप बहुत ही वेड होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बहुत ज्यादा मजबूत भी होते हैं और ये इन्हें अपने दुश्मन से लड़ने में मदद देते हैं। इनकी खासियत ये है कि इनकी ग्रोथ कभी भी खत्म नहीं होती। ये हमेशा ही बढ़ते रहते हैं और बाज दफा ये हॉर्न्स बढ़ते बढ़ते इनके जिस्म में सुराख करना शुरू कर देती हैं। इससे इन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये मुसलसल दर्द और अजियत का शिकार रहते हैं और आखिरकार इनकी मौत वाकया हो जाती है। दोस्तों, इनके अपने ही सींग इनकी मौत का सबब बन जाते हैं। ये मौत वाकई में ही काफी दर्दनाक होती है। नंबर 2, बेबी रूसा। दोस्तों, ये जो एनिमल आप देख रहे हैं देखने में ये बिल्कुल एक पिग की तरह लगता है, लेकिन दरअसल ये पिग से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसका कद पिग से लंबा होता है और इसकी स्किन भी पिग से सख्त होती है, लेकिन सबसे मेजर डिफरेंस इनके सींगों में होता है। आमतौर पर तमाम जानवरों के सिर्फ 2 ही सींग होते हैं, लेकिन बेबी रूसा के 4 सींग होते हैं। इनमें 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले शामिल होते हैं। इनके ये सींग इनको दूसरे जानवरों से लड़ाई के दौरान अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मदद करते हैं। लेकिन इन सींगों का एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। बेबी रूसा के ये सींग हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। इनकी ग्रोथ कभी भी खत्म नहीं होती। जब तक ये जिंदा रहता है इसके सींग बढ़ते रहते हैं। इससे भी खतरनाक बात ये है कि इसके सींग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। बाज दफा ये बढ़ते बढ़ते इसके सर के अंदर दंसना शुरू हो जाते हैं, जिससे इसे शदीद तकलीफ होती है। और जब ये सींग इनके स्कल तक पहुंच जाते हैं तो ब्रेन में इंटर हो जाते हैं, जिससे इस जानवर की मौत हो जाती है। दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस कुदरती तौर पर होता है। एनीवे जो भी हो, ये मौत वाकई में ही काफी पेनफुल होती है। नंबर 3, बीज। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि शहद की मक्खी का डंक काफी जहरीला होता है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि जब शहद की मक्खी किसी इंसान या जानवर को काटती है तो ये खुद भी मर जाती है। सुनने में तो ये बात काफी अनबिलीवेबल लगती होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। असल में जब शहद की मक्खी किसी सख्त स्किन पर डंक मारती है तो इसके बाद ये अपना डंक इसी सख्त जिल्द से बाहर नहीं निकाल पाती और वो इसे बहुत जोर लगाकर खींचती है। जब ये अपने डंक को निकालने के लिए जोर लगाती है तो इसके लोअर एपिडर्मन के डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट हमारी स्किन में ही रह जाते हैं। इसका सींग जो हमें नजर आ रहा होता है वो असल में इसके मसल, नर्व्स और डाइजेस्टिव ट्रैक का हिस्सा होते हैं। इसके डैमेज होते ही बीज की मौत हो जाती है। वेल दोस्तों, बीज की ये मौत रियली बहुत स्ट्रेंजर है। नंबर 4, टर्टल्स। दोस्तों, आमतौर पर टर्टल्स को डिस्ट्रैक्टिबल एनिमल्स कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इनकी जिंदगी 100 साल से भी ज्यादा होती है। इनके शेल्स बहुत ही हार्ड होते हैं और प्रोटेक्टिव भी होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ग्लैडिएटर इनका शिकार नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, कभी कभार ये अपने हाथों से ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि अगर टर्टल गलती से उल्टा हो जाए तो वो कभी भी खुद को सीधा नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में इसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पहली वजह ये होती है कि जब ये उल्टा होता है तो इसका शेल नीचे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से सूरज की हीट डायरेक्ट इसकी बॉडी पर पड़ना शुरू हो जाती है। ये अपनी इस पोजीशन की वजह से खुद को मूव तक नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी भूख और प्यास और भी बढ़ जाती है और आखिर ये भूखा प्यासा ही मर जाता है। जब ये उल्टे हो जाते हैं तो कोई भी ग्लैडिएटर्स इनका आसानी से शिकार कर लेते हैं और इनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, ये रियली बहुत ही अनयूजुअल है। नंबर 5, स्लोथ। दोस्तों, ये जो एनिमल आप देख रहे हैं इसके नाम से ही इसकी क्वालिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये दुनिया के तमाम जानवरों में से सबसे ज्यादा सुस्त जानवर माना जाता है, इसलिए इसका नाम स्लोथ रखा गया है।
ये अपना ज्यादातर वक्त दरख्तों के साथ लटक लटक कर गुजार देता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये दिन के 24 घंटों में 20 घंटे सोकर गुजारता है। सुनने में तो ये बात आपको बहुत ही अजीब लग रही होगी, लेकिन ये रियल फैक्ट है। इसके अलावा इसकी वॉकिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा स्लो है। एक रिसर्च के मुताबिक इस जानवर की खतरे के वक्त भागने की स्पीड 250 मीटर पर आवर होती है। अगर ये इनकी जान बचाकर भागने की स्पीड है तो नॉर्मल कंडीशन में ये कैसे चलते होंगे, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इनकी ये स्लो स्पीड और 20 घंटे की नींद अक्सर इनके लिए जानलेवा साबित हो जाती है। दूसरे शिकारी जानवर इनका आसानी से शिकार कर लेते हैं और ये अपने आप को बचा भी नहीं सकते। यहाँ तक कि बाज़ दफा परिंदे भी इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। वेल, इससे ज्यादा लेजी जानवर दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकता। नंबर 6, रेनडियर। दोस्तों, हिरन एक बहुत ही खूबसूरत जानवर है और आमतौर पर आर्टिस्ट इनकी पेंटिंग बनाते हैं। अगर रेनडियर की बात की जाए तो ये भी हिरन की एक नस्ल है। इसके सींग बहुत ज्यादा बड़े और शार्प होते हैं। इन सींगों को इस जानवर का खतरनाक हथियार भी कहा जाता है, लेकिन कभी कभार ये हथियार इनकी जान भी ले लेता है। जब दो रेनडियर आपस में लड़ाई करते हैं तो इनके सींग एक दूसरे में फंस जाते हैं। ये इतने ज्यादा सख्त होते हैं कि इन्हें आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसका नतीजा ये होता है कि ये दोनों हिरन ना तो इधर उधर जा सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। ये बस एक जगह पर ही पड़े रहते हैं, कुछ खाना तो दूर, यहाँ तक कि ये पानी भी नहीं पी सकते। ज्यादातर ये भूख और प्यास की वजह से ही मर जाते हैं। अगर इन दोनों की लड़ाई पानी में हो रही हो और इनके सींग फंस जाएं तो ये पानी में गिरकर ठंड की वजह से ही मर जाते हैं। इनके सींग वाकई में ही बहुत अजीब हैं। नंबर 7, हॉर्स एंड डोंकी। दोस्तों, अगर हॉर्स एंड डोंकी की बात की जाए तो ये ऐसे एनिमल होते हैं जिनके दिन का ज्यादातर हिस्सा चलकर या फिर खड़े होकर गुजरता है, इसलिए इनके पाँव का परफेक्ट कंडीशन में रहना बहुत जरूरी है। इन जानवरों के पैरों के खुर हमेशा साइज में बढ़ते रहते हैं। ये ग्रोथ इतनी फास्ट तो नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर इन्हें टाइम टू टाइम ना काटा जाए तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब घोड़ों और गधों को पहाड़ों या खराब रास्तों के लिए मसलसल इस्तेमाल के लिए रखा जाता है तो इनके खुर पथरीले रास्तों पर चल चलकर घिसते रहते हैं। लेकिन बाज घोड़ों और गधों के साथ ऐसा नहीं होता है। इनके खुरों को मुसलसल काटना पड़ता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो इन जानवरों को चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अक्सर वो चलते चलते गिर भी जाते हैं, जिसमें वो अपने साथ साथ अपने सवार को भी गिरा देते हैं। एनीवे, जो भी हो, अगर इनके खुर को ना काटा जाए तो ये गिरकर जख्मी भी हो सकते हैं और इनकी जान भी जा सकती है। नंबर 8, शीप्स। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में हमारे लिए शिप वूल से बनी प्रोडक्ट से बेहतर शायद ही दुनिया में कोई और चीज होगी। ये चीजें हमारे जिस्म को गर्म रखती हैं और हमें सर्दी लगने से बचाती हैं। इनकी खाल से जूते, जैकेट्स, सूट और स्वेटर और यहाँ तक के ग्लव्स भी बनाए जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि अगर भेड़ों की खाल को लेकर जरा सी भी बेहतियाती की जाए तो ये खाल इनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसकी वजह यह है कि जब ये खाल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो अक्सर इनके पैरासाइट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा एचिंग होना शुरू हो जाती है और ये इसे रब करने के लिए दरख्तों या झाड़ियों से सहारा लेते हैं। लेकिन बाज दफा इन झाड़ियों के कांटे इनकी जल्द में चुभ जाते हैं और इसे डैमेज कर देते हैं। इससे इन्हें इन्फेक्शन भी हो जाता है और ये इन्फेक्शन बढ़ जाए तो इनकी मौत भी हो सकती है। इसके अलावा अगर इनकी ऊन को वक्त पर उतारा ना जाए तो इसकी वजह से भी इनकी मौत हो सकती है। अगर ये वूल बहुत ज्यादा बढ़ जाए और इसे ना काटा जाए तो भेड़ों का जिस्म ओवरहीट होना शुरू हो जाता है और जब ये हीट इनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो इनकी मौत वाकया हो जाती है। ये वाकई में ही अनबिलीवेबल है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।